और रोहतक से हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी संजय, बताएं क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जो हार्दिक राठी था खिलाड़ी, उनकी मौत के बाद जो है अब यहाँ पर नेताओं का आना जो है शुरू हो गया है। ऐसे में खेल मंत्री गौरव गौतम यहाँ पर पहुंचे थे और उस स्टेडियम का दौरा भी जो किया था जहां पर जो है वो खिलाड़ी की मौत हुई थी। मैं पहले सबसे पहले उस स्टेडियम का आपको वो मुआयना दिखाता हूँ, जो वीडियो दिखाता हूँ कि किस जिस पोल से जो खिलाड़ी जो है यहाँ पर आकर जो है नीचे दबकर की डेथ हुई थी। ये देखिए, यही वो पोल है, यही जो है वो जर्जर हालत थी। देखिए, इस पोल की स्थिति आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो है इस पोल की स्थिति है। ये पूरी तरह से गला हुआ है। इधर मैं अगर दिखाना चाहूं तो ये देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर इसके जो चारों तरफ जो पोल का राउंड है ये यहाँ पर पूरी तरह से गला हुआ था। उसके बाद जैसे ही जो हार्दिक खिलाड़ी है वो यहाँ पर आकर इस पर खेलता है और अपना जो जंप लगाता है, उसके बाद जो है ये पोल धड़ाम से टूट जाता है और उसके जो है छाती पर जो गिर जाता है। हालांकि उसके बाद घायल हो जाता है और उसके बाद जो आसपास के, ये पूरी तरह से स्टेडियम है, आसपास के जो खिलाड़ी थे वो खेल रहे थे, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद जो उसको पीजीआई में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी जहां मौत हो गई थी। हालांकि कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताएं कि इधर थोड़ा सा इधर इधर घूम के इधर से थोड़ा सा घूमे। ये बताएं कि कैसे कैसे हुआ था ये हादसा? प्रैक्टिस के दौरान डैमेज हो गया पोल, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और इसमें सरकार की लापरवाही है, दिया रहा है और उसके चलते एक होनहार बच्चे की डेथ हो गई। तो काफी बड़ी स्थिति है, परिवार को भी और पूरे प्रदेश को भी काफी दुख है। अगर समय रहते इसको ठीक करवा लिया जाता, इनका जो है पर ठीक हो जाते, ये तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। ये नॉलेज में भी डाला गया था प्रशासन की ओर सरकार के, लेकिन किसी ने सोच नहीं लिया और उसके चलते ग्रांट भी आई तो यूज नहीं किया था, ये हादसा। चलिए, आप बताएं कि अगर समय रहते इसको ठीक कर लिया जाता, दुरुस्त कर लिया जाता, तो आज शायद हार्दिक आपके बीच में होता। हमारे बीच में होता, ये घटना ना घटती। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये सरकार की। क्योंकि पहले अगर ठीक हो जाता, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी चीजों को ठीक करें, उसके बावजूद भी ठीक नहीं किया जा रहा। कई बार प्रशासन से मिले, अधिकारी से मिले, कोई भी काम नहीं हुआ। अच्छा, कितने खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर? यहाँ 100-150 खिलाड़ी डेली प्रैक्टिस करते हैं? डेली, सुबह शाम? सुबह शाम। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को ये दुख है कि अगर जो है इस समय रहते इनका प्रबंध जो है कर लिया जाता, इनको मेंटेनेंस कर लिया जाता, इनको ठीक कर दिया जाता और जो ग्रांट का पैसा इस पर लग जाता, तो कहीं ना कहीं जो है हार्दिक उनके बीच में होता। इसी के चलते लोगों में काफी दुख है और खेल मंत्री स्वयं इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। खेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो ये पोल गिरा है, इस पूरी तरह से इस खिलाड़ी की मौत हुई है, इस पूरी तरह से इसकी जांच होगी और इसी के चलते जो खेल विभाग के अधिकारी हैं उसको जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है और कार्रवाई जो है उसको लेकर एसआईटी भी बिठा दी है और जांच जो है पूरे प्रदेश के जितने भी स्टेडियम है उनकी की जाएगी। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये कहें कि हार्दिक के जो परिजन है वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर समय रहते, अगर इसको ठीक कर लिया जाता, दुरुस्त कर लिया जाता, तो शायद आज हार्दिक जो है उनके परिवार के बीच में होता। क्योंकि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था हार्दिक और जो उसका टीम में सिलेक्शन भी हो चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर जो है उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक जो खेल रहा था उसकी सीसीटीवी जब सामने आई तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीसीटीवी में कैसे हार्दिक उछाल लगा रहा है और उसके बाद जो है उसको पोल को पकड़ता है और पोल जो है धड़ाम से गिर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल संजय, ये भी बताएं कि ये जो कल घटना पेश आई है, क्या कारण थे कि जो इसको मेंटेनेंस नहीं किया गया, इसकी देखरेख नहीं की गई, इसके पीछे क्या कारण समझ आ रहे हैं और लापरवाही आखिरकार किसकी समझ आई है अभी तक? देखिए रितेश, जो सांसद कोटे की अगर बात करें तो जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से सांसद हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उनके ग्रांट के पैसे जो हैं वो सही तरीके से नहीं लगाए गए, उनका यूटिलाइज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी होती रही है और इसी के चलते जो है सरकार ने संज्ञान भी जो है वो लिया है और अब जो है खुद जो खेल मंत्री पहुंचे हैं और परिजनों से भी बात की है और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है खेल मंत्री की तरफ से। जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के जो स्टेडियम है उनकी व्यवस्थाएं चेक की जाएगी,
एक कमेटी बना दी गई है, वो पूरी तरह से चेक करेगी। लेकिन अब जो दिक्कतें आई है, जो परेशानी आई है, उसका खामियाजा तो वो नहीं भुगत सकते, लेकिन कहीं न कहीं परिजनों को जो है सांत्वना देते जरूर नजर आए हैं और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी। लेकिन सही बात है कि अगर समय रहते इसका जो है दुरुस्त कर दिया जाता तो आज दो खिलाड़ी बहादुरगढ़ की अमन की बात करें या फिर हार्दिक राठी की बात करें, दोनों खिलाड़ी यहाँ उनके बीच में होते। मैं तो एक बार फिर जो है रितेश वो आपको स्टेडियम का वो हालात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए स्टेडियम के हालात यहाँ पर अच्छी तरह से जो है दुरुस्त हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो पुराने पोल हैं, वो जो है पूरी तरह वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में गले हुए इधर मैं दिखाना चाहूंगा ये पोल की व्यवस्था। इधर देखिए मेरे पीछे ये पोल का जो स्टैंड है, यहाँ पर जो लोहे की रोड है, ये जो है पूरी तरह से गली हुई है। देखिए इधर अगर आप देख सकते हैं तो ये इससे हटी हुई है, तो क्योंकि ये काफी दिन कांग्रेस के समय के जो है ये पोल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हमारे समय के जो ये पोल लगे हुए हैं, उसके बाद इसको मेंटेनेंस नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर जो है प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है सरकार पर खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है इनकी कोई सुध नहीं ली गई। हालांकि खेल मंत्री ये जरूर कहते नजर आए कि उनसे पहले जो उनके जो नेता है वो यहाँ पर जरूर पहुंचे थे, जो खेल यहाँ पर चल रहे थे, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जो है ये व्यवस्थाएं थी इनका जो है जायजा नहीं लिया गया और ये कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जो है हार्दिक की मौत हुई है। संजय, इस तरह की खेल नर्सरी या इस तरह के और जो बास्केटबॉल के कोर्ट हो या अन्य खेल के अगर मैदान देखे जाएं जहां पर इस तरह से बड़े बड़े उपकरण लगाए जाते हैं, कितने ऐसी संख्या होगी रोहतक की अगर बात करें? और अब जब ये घटना पेश आई है तो उसके बाद क्या कुछ एक्शन अभी देखने को मिला है अन्य खेल परिसरों में? हाँ बिल्कुल रितेश, देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में है और वो उसकी व्यवस्था जो है काफी जो है खराब हो चुकी है। वहाँ का जो वॉलीबॉल का जो मैदान है वो भी पूरी तरह से इसी तरह से खस्ता हालत में जो है दिखाई दे रहा है। और जो अगर गांव की बात करें तो गांव में जो नर्सरी है या व्यायामशालाएं जो है बनाई गई हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं भी जो है कहीं ना कहीं जो वो धरातल पर अगर देखें तो काफी खराब जो है वो नजर आ रही है। क्योंकि समय रहते जब सवाल भी मंत्रियों से किया जाता है, सरकार में बैठे नेताओं से या प्रशासनिक अधिकारियों से जब सवाल भी किया जाता है, तो वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है और अब उनके संज्ञान में ये मामला आया है तो दुरुस्त जो है किया जाएगा और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो समय बीत जाता है उसके बाद उस पर पानी फिर जाता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। ऐसे ही इससे आगे जो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो खरेटी गांव है, वहां के जो हमने व्यायामशाला की व्यवस्थाएं देखी, सुबह खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहां की व्यवस्थाएं भी जो है जर्जर हालत में दिखाई दे रही थी। तो लगभग जो अगर बात करें तो पूरे रोहतक जिले के कुछ ही स्टेडियम ऐसे, कुछ ही व्यायामशालाएं ऐसी होंगी जिनकी व्यवस्थाएं ठीक होगी। तकरीबन जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो चुकी हैं, क्योंकि काफी पहले के ये स्टेडियम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूर सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि खिलाड़ी जो है इस प्रदेश को खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। बड़े काफी मेडल जो अगर देश की मेडल जब भी आते हैं तो हरियाणा प्रदेश का अहम रोल होता है खिलाड़ियों का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि ऐसे प्रदेश में जो खिलाड़ियों का प्रदेश हो, खेलों का प्रदेश हो, ऐसे प्रदेश में स्टेडियम की ये हालात, ऐसी खस्ता हालात और उनके लिए कोई सुविधा ना हो, अपने आप में ये जरूर सवाल खड़ा होता है। संजय, इस घटना के बाद आसपास जो खिलाड़ी हैं या आसपास के लोग हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर देखने को मिला लोग काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए इस घटना को लेकर। ना ये सिर्फ, इसके अलावा बहादुरगढ़ में भी ऐसे ही मामला सामने आया। तो आसपास जो अन्य युवा खिलाड़ी हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं इस घटना के बाद? हाँ बिल्कुल, देखिए रितेश, सामने दो युवा यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात की। वो साफ तौर पर यही कहते नजर आए कि व्यवस्थाएं जो है ठीक नहीं है। काफी पहले जो है ये पोल लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद इनकी कोई सुध नहीं ली गई, इसलिए ये गल गए हैं और इसीलिए टूट रहे हैं। ये पहली जो घटना यहाँ पर रोहतक में हुई। दूसरी घटना जैसे बहादुरगढ़ में हुई। और भी खिलाड़ी है, पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा दूर जो है खड़े हुए, क्योंकि खेल मंत्री यहाँ पर आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनसे भी उन्होंने सवाल जवाब किए हैं, क्योंकि मीडिया जब सवाल कर रही थी तो जो खिलाड़ी थे, जो यहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी थे स्टेडियम में, वो भी जो है मंत्री से सवाल कर रहे थे और साफ तौर पर जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उनको बताते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। अगर जो है समय रहते दुरुस्त हो जाती है व्यवस्थाएं तो आज जो है कहीं ना कहीं जो हार्दिक है वो इनके बीच में होता। काफी गम का माहौल है, पूरे गांव में जो है गम है, क्योंकि प्रदेश का बेटा था। और भी हम खिलाड़ियों से बात करेंगे। आप बताएं, अगर जो समय रहते दुरुस्त हो जाता है
ये चीजें चेक कर ली जाती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होती घटना तो जी। ये काफी जी। मतलब ये कम से कम 5-7 साल पहले बदले जाने चुके होते हैं पोल, काफी गड़े हुए हैं। तो ये तो बस गलत हुआ जी जो भी हुआ, लेकिन ये अभी से नहीं, ये तो सर 10 साल से खराब। अच्छा, तो बस टूटने आ गई है। आप हार्दिक के साथ में खेलते थे, हार्दिक के बीच नहीं, में यहाँ पे हार्दिक रहते थे? मेरा जूनियर है जी, बच्चा है, हमारे बच्चे जैसा है। मैं मेरे से 10-12 साल छोटा है। अच्छा, कोच है आप? बहुत नियम सीनियर प्लेयर, बड़े भाई है जी उनके। सीनियर प्लेयर, ठीक है, हाँ, आप बहुत समझो, बड़े भाई समझो या कुछ भी समझो। अच्छा, जब ये हादसा हुआ तब आपने ये सुना तो आपके मन में क्या चल रहा था? मन में क्या सर, कुछ पूछा ही नहीं सर, कुछ सोचने का टाइम ही नहीं लगा। सब कुछ मतलब पहले तो ये लगा भाई सुनने में कि भाई झूठ है या कुछ है, तो फिर जब बाद में वीडियो देखी तब पता चला कि भाई ऐसा है। लेकिन अच्छा, मन में अब जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं खिलाड़ी, आप भी कह रहे हो कि हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो मन में क्या चलता है? आपके मन में क्या होता है? सच्ची मन की मत पूछो, मन में तो बहुत सारी चीजें चल रही है सर। मन में की तो मन की नहीं, भय रहता है, मन में भय लगा रहता है भय तो है ही सर, भय तो है ही। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि जनरेशन से भी भाई अब जो चीज होगी इसको टाला तो जा सकता नहीं सर। हो गया, बहुत गलत हुआ है और ना इसकी सर भरपाई हो सकती कभी। ठीक है सर। चलो, और युवा खिलाड़ी आप बताएं, आपके मन में जब हार्दिक के साथ ऐसा हुआ तो आप भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके मन में क्या चलता प्रैक्टिस करते थे जी, जरूर करते थे, लेकिन जब हार्दिक के साथ ये हो सकता है तो और किसके साथ भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि नहीं हमारे ग्राउंड की मेंटेनेंस 2007 के करीब ये बोर्ड लगे थे, पोल लगे थे, उसके बाद कोई संभाल नहीं हुई। हमारे गांव में एक स्टेडियम नहीं है, 2 स्टेडियम है, दोनों में यही हाल है, दोनों के ग्राउंड टूटे हुए। ये तो ग्राउंड है हमारे थोड़ा मेंटेनेंस भाई साहब के द्वारा, और हमारे दादाजी है जो हमारी प्रैक्टिस करवाते हैं। आज तक हमारे गांव में कोच भी नहीं, विदाउट कोच हम बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और आज तक नेशनल इंटरनेशनल बहुत बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट है हमने खेले। कितने खिलाड़ी होंगे नेशनल जो इंटरनेशनल यहाँ पर खेलते हैं? इंटरनेशनल 18 है और नेशनल तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल संजय, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो नाराजगी है युवाओं में, जो स्वाभाविक तौर पर होनी भी चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अब ऐसे में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की मांग तमाम लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब खेल मंत्री पहुंचे थे और इस दौरान वो यहाँ पर बातचीत करते दिखाई दिए, और जो पोल गिरा है मौके पर पहुंचकर भी उन्होंने जायजा लिया है। तो एक बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, ना सिर्फ रोहतक बल्कि इसके अलावा बहादुरगढ़ का मामला भी बेहद संवेदनशील है। वहां पर भी ठीक इसी तरह की घटनाक्रम जो देखने को मिला, जहां आपको ये बता दें कि अचानक से जो पोल था बास्केटबॉल का वो गिर गया था, और इधर रोहतक में भी ऐसे ही मामला पेश आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर खेल मंत्री पहुंचे और हार्दिक राठी के परिवार से मिले। बहुत दुखद घटना है। इससे बड़ा दुख का परिवार, समाज के लिए और देश के लिए। देश ने एक ऐसा हीरा जो दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है, और ये अकेले परिवार का नहीं, पूरे देश का, समाज का दुख है। इसको दुख बांटने के लिए परिवार के साथ सरकार, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को इस दुख की घड़ी में सब पूरा समाज उनके साथ आज इस दुख की घड़ी में खड़ा है। परिवार के साथ बात हुई है और जो भी परिवार सरकार से किसी भी प्रकार की मदद, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, या हार्दिक भाई जो हमारे बीच में अब नहीं है उसके लिए, उसकी याद में कुछ चीजें बनाना हो, उसके मुद्दों पर परिवार से बात हुई है। और परिवार का सरकार पर भी भरोसा है और सरकार परिवार के साथ खड़ी है। सर, जिस तरह से घटना हुई है उससे प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? हमने जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया है और इसकी जांच भी होगी। जो भी दोषी होगा, या अधिकारी हो दोषी, कोई भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई। खेल नर्सरी हो या खेल का मैदान हो, जिम्मेदारी खेल विभाग की है। हम आने वाले समय पर
हर प्रकार की ऐसी चीजों को दुरुस्त हम कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे। सर मौत के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है? हमने पहले हमने बहुत सारा पैसा बजट सरकार का मेंटेनेंस में लगाया था और हम 150 करोड़ के आसपास पैसा हम पीडब्ल्यूडी को दे चुके हैं मेंटेनेंस के लिए, और आगे भी हम हर स्टेडियम को, हर मैदान को सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, उसके लिए प्रयास। खेल विभाग जहां भी खिलाड़ी खेलेगा उसकी जिम्मेदारी खेल की है, खेल विभाग की है, और खिलाड़ी किसी व्यक्ति का नहीं होता है, हरियाणा की और भारत की धरोहर है, इनको संभाल के सुरक्षित। हमने हर खेल का मैदान सुरक्षित रहे उसके लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की भी लगाई है, और जो भी जिम्मेदार होगा अगर उसके एरिया में होगा तो वो जिम्मेदार होगा। अमन के घर भी जाएंगे?